सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इस बार दीपावली को लेकर के अलग अलग तरह के मत चल रहे हैं, जिसमें कोई 31 को दीपावली मनाने की बात करता है तो कोई 1 तारीख को दीपावली मनाने की बात करता है। पंचांगों में भी अलग अलग मत हैं। तो आज मैं आप सबके सामने दीपावली के वास्तविक शास्त्रीय पक्ष का पक्ष रखने जा रहा हूं। आपको सही वह तिथि और वो समय भी बताने जा रहा हूं जिस समय जिस तिथि को दीपावली का पूजन करना चाहिए और किस समय पर अपने प्रतिष्ठान में पूजन करें और किस समय अपने घर में पूजन करें। तो देखिए, वैदिक यात्रा शोध केंद्र के द्वारा दीपावली का वास्तविक शास्त्रोक्त निर्णय लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। भिन्न भिन्न पंचांग, भिन्न भिन्न विद्वानों के मत, उन सब के बीच में उन सब का एक सार लेते हुए दीपावली का वास्तविक निर्णय कि दीपावली 31 को मनाएं, 31 अक्टूबर को कि 1 नवंबर को मनाएं। भारतवर्ष में 2 प्रकार के पंचांग बनते हैं। एक पंचांग है जो सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, सूर्य गणित पर आधारित। दूसरा पंचांग है जो कि दृग्गणितीय सिद्धांत पर आधारित है। और ये दोनों पंचांग 2 सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, अलग अलग। जो सूर्य सिद्धांतीय पंचांग है वे बाण वृद्धि रसक्षय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और जो दृग्गणितीय सिद्धांत के पंचांग है वे अंक वृद्धि दशक्षय अथवा सप्त वृद्धि दशक्षय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इन दोनों के मान में अंतर होता है। सूर्य सिद्धांत वाले जो पंचांग हैं उनमें तिथियों का जो परम मान है वो 65 घटी है और न्यूनतम मान 54 घटी है। इसी प्रकार से जो अंक वृद्धि दशक्षय के सिद्धांत पर आधारित दृग्गणितीय पंचांग है उनमें तिथियों का परम मान 67 घटी और न्यूनतम मान 50 घटी। इन दोनों में लगभग 2 से 3 घंटे का अंतर आ जाता है। इसके कारण से ये अलग अलग पंचांग अलग अलग तिथियों का निर्णय करते हैं। परंतु किस तिथि के लिए, किस पर्व के लिए हमें कौन सा सिद्धांत वाला पंचांग देखना चाहिए, तो इसके लिए धर्मशास्त्रों ने जो निर्णय किया है वो आपके बीच में लेकर के मैं आया हूं। बहुत सारे पंचांगों को देखने के बाद, बहुत विद्वानों से विचार विमर्श करने के बाद, मैंने यहां तक कि हमारे बड़े प्रिय हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, उनको भी हमने कहा कि आप भी अपनी ओर से पूरी गणित लगा करके चलिए, देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से चिंतन मनन करने के बाद जब हमारा निर्णय और श्री ब्रजेश पाठक जी का निर्णय, इन दोनों में अंतर आया तो हमारा चिंतन थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन हमको उस समय हिम्मत मिली हमारे वैदिक यात्रा गुरुकुल के संरक्षक, परम विद्वान, वेदाध्ययनिक विषयाचार्य पंडित श्री गंगाधर पाठक जी महाभाग से। उनके लेख और उनके शास्त्रीय सिद्धांतों का इस प्रकार से उसमें निचोड़ लिखा हुआ था कि उसको पढ़ने के बाद हम अपने आप में बड़े संतुष्ट हुए कि जो निर्णय निकला था वो बिल्कुल ठीक निकला। अब धर्म कृत्यों के निर्णय में शास्त्रों और आप्त आचार्यों ने, आप्त आचार्य किसे कहते हैं? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जिसकी वाणी अशास्त्रीय कभी नहीं हो सकती, ऐसे आचार्यों की वाणी के द्वारा बिना बीज संस्कार संस्कृत चंद्र सूर्य से निष्पन्न तिथ्यादि को ही ग्रहण करने के विषय में कहा है। और इस विषय में स्कंद पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, दृक् सिद्ध खेट ग्रह साधितासु कुर्वन्ति केचित् तिथिषु प्रमादात् श्राद्धादिकं तत्पितृशापतस्ते पुण्यक्षयं दुर्गतिमाप्नुवन्ति तथापि संतो बहवोत्र धार्मिकाः पुरातनाचार मथाजहन्तः सूर्यांश जोक्तार्जित काल एव कर्माणि कुर्वन्ति सुखम लभन्ते। इसका अर्थ है कि हमें जो धार्मिक कृत्य हैं, दीपावली, होली या नवरात्र आदि आदि अनेक ऐसे धार्मिक कृत्यों में हमको सूर्य सिद्धांत वाले पंचांगों को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात बाण वृद्धि रसक्षय के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। जो इससे विपरीत करते हैं उनके लिए कहा कि पितृगण शाप दे करके उनके पुण्यों का क्षय कर देते हैं और उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। महाराज, स्मृति समुच्चय में भी आनंदगिरी ने भगवान व्यास का यह वचन उद्धृत करते हुए सूर्य सिद्धांत को ही इस कल्प में ग्राह्य बताया है, सूर्य सिद्धांत के विरुद्ध जो है उसको त्याज्य बताया है। वे लिखते हैं, सौरोपनिषदेवाद्यम कल्पे त्वस्मिन् सनातनी यमादित्य स्वयं प्राह मयाय परिपृच्छते
काल ज्ञानम तो तत्सिद्धम विशुद्धम नान्य दुच्यते तद विरुद्धम तो यत् सर्वम अपरिग्राह्यमेव तत्। उसको त्याग देना चाहिए जो सूर्य सिद्धांत के विपरीत हो, उसे त्याग देना चाहिए। महाराज, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जितने हैं वे सब के सब त्रिकालज्ञ महापुरुष हुए हैं, और ऐसा नहीं कि उन्हें ये धार्मिक कृत्यों, व्रतों, उपवास आदि धार्मिक कृत्यों के लिए इन्हें पता ना हो कि कौन सी तिथि लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो हमारे पूर्वजों को इसका पहले से ही ज्ञान था। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का निर्माण वहां यंत्रों के माध्यम से भी हुआ है। इसलिए मनुस्मृति में 11/63 श्री मनु जी महाराज कहते हैं महायंत्र प्रवर्तनम, अर्थात उनको इन महायंत्रों के बारे में भी ज्ञान था। इसका अर्थ यह है कि महायंत्रों के निर्माण की जो वैदिक मर्यादा है उसका ज्ञान था, लेकिन इसके जो नाशक हैं, अर्थात महायंत्रों के निर्माण को वैदिक मर्यादा का नाशक जान करके कि ये वैदिक मर्यादा का नाश ना कर दें, उनके प्रवर्तन पर इन्होंने रोक लगा दी। ऐसे ही हमारे पूर्वज भी दृढ़ सिद्धांत को अच्छी तरह जानते थे, परंतु उसके बाद भी उन्होंने व्रत आदि अदृष्ट कार्यों में इसका निषेध कर दिया। इसलिए विक्रम की 6ठी शताब्दी में श्री विद्यारण्य स्वामी भी धर्म कृत्यों में सूर्य सिद्धांत सम्मत बाण वृद्धि रसक्षयानुसारी तिथ्यादि को ही ग्राह्य बताते हैं और कहते हैं सूर्य सिद्धांत शास्त्रेण समानीता गृहा सदा नित्य कर्मण्युपादेया न तो दृग्गणितागता। इस प्रकार से ये दृग्गणित प्रभा में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऐसे एक नहीं अनेक, चाहे वे भार्गव हों, चाहे आप तत्व विवेककार कमलाकर भट्ट हों, चाहे आप शाकल्य संहिता का अध्ययन करें उसमें भी यही बात मिलेगी। इस प्रकार से अनेकानेक ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद में निष्कर्ष निकल करके यही आया कि महाराज श्रौत स्मार्त अदृष्ट कर्मों में केवल मंद फल संस्कृत रविचंद्र द्वारा आनीत बाण वृद्धि रसक्षय रूप इत्यादि को लेना चाहिए, और ग्रहणादि के विषय में बीज संस्कार संस्कृत दृक्तुल्य सूर्य चंद्र द्वारा अंक वृद्धि दशक्षय अथवा सप्त वृद्धि दशक्षय रूप इत्यादि को लेना चाहिए। इन दोनों पंचांगों के भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण संवत 1974 में दृग्गणना के अनुसार जो पंचांग बने थे उनमें आश्विन मास अधिक मास था, अर्थात केवल तिथियों में मतभेद नहीं होते, यहां तक कि मासों में भी मतभेद हो गए। और जबकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार भाद्रपद जो था वो अधिक मास था। विक्रम संवत 2020 के दृक् पंचांग के अनुसार कार्तिक मास अधिक मास था, जबकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार आश्विन। इसी प्रकार से 2034 विक्रम में दृक् पंचांग के अनुसार श्रावण मास अधिक मास था, जबकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार आषाढ़ मास। तो आप सोचिए तिथ्यादि की कौन कहे, यहां तो मासों में भी परिवर्तन दिखाई देता है, अधिक मास में भी। तो इस प्रकार से यहां पर वर्तमान में आपको मैं स्पष्ट एक बात कर दूं, पहले तो लोग परिश्रम करते थे, किसी की कुंडली निर्माण करने के लिए पूरी कैलकुलेशन एक पद्धति चलती थी। आजकल के समय पर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नॉटिकल से आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कुंडली निर्माण हो जाती है, जिसका आधार इंग्लैंड और अमेरिका से प्रकाशित नॉटिकल होते हैं। इसमें सारी गणना रेडीमेड है, बनाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ बना बनाया मिलता है और कम परिश्रम में ही पंचांग निर्माण हो जाते हैं। इन दृश्य पंचांगों में तिथ्यादि ग्रहणादि दृश्य घटनाओं के लिए तो ठीक है, बाकी ग्रहण आदि तो सब पता लग जाते हैं, किंतु धार्मिक अनुष्ठानों और व्रत पर्वों के लिए ये स्वीकार्य नहीं है, ये ग्राह्य नहीं है। इस विषय में बहुत सारे प्रमाण आपको हमने दे ही दिए हैं। तो अब आपके आगे हम लेकर चलते हैं एक श्लोक और एक प्रमाण। विश्वविद्यालय पंचांग में 31/10/2024 को 15:23 पर अमावस्या प्रारंभ हो रही है और 1/11/2024 को 17:24 तक अमावस्या है। यानी अमावस्या का कुल मान जो है वो 27/2 घटी अथवा 26 घंटे 48 मिनट, और 31 को सूर्यास्त 17:31 पर और 1 को भी 17:31 पर सूर्यास्त है। महाराज दोनों दिनों का मान 27/36 घटी है और दोनों रात्रियों का मान भी 32/24 घटी है। इसमें 1 नवंबर को सूर्यास्त से 7 मिनट पहले अमावस्या समाप्त होने के कारण
31 अक्टूबर को ही दीपावली ग्राह्य है। यदि दिन के भाग में चतुर्दशी है और रात्रि में अमावस्या है तो अमावास्या यदा रात्रौ दिवा भागे चतुर्दशी पूजनीया तदा लक्ष्मी विज्ञेया सुखरात्रिका। उसी रात्रि में दीपावली पूजन, उसी प्रदोष में दीपावली पूजन करना चाहिए। इन सब मतों को लेकर के दीपावली का पूजन हर हाल में 31 अक्टूबर को ही ग्रहण करना है। अब हम 31 तारीख को जब 3 बजे के बाद अमावस्या आएगी तो फिर पूजन कब करेंगे, उसके लिए आपके सामने मैं मुहूर्त दे रहा हूं। आप उन मुहूर्तों को स्वीकार करें और अपने अपने शहर के, अपने अपने नगर के अनुसार पंचांगों में देखते हुए आप समय में परिवर्तन कर सकते हैं, लग्न को देखते हुए। सबसे पहले हम वृंदावन, मथुरा और आसपास के क्षेत्र को लेकर समय बताने जा रहे हैं। मेष लग्न, जिसको चर लग्न कहते हैं, 4:51 से आरंभ होकर के 6:28 तक है शाम को। तो जो अपने प्रतिष्ठानों की पूजा करना चाहें वे इस समय पर पूजन कर सकते हैं। और इसके ठीक बाद में वृष लग्न आरंभ हो जाएगी, अर्थात स्थिर लग्न, तो वो 8:25 तक है। 8:25 तक अपने घर में पूजन करें। इसी प्रकार से मुंबई और मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में चर लग्न 5:17 से 7:01 तक है और वृष लग्न 7:02 से 9:01 तक है। कलकत्ता में 4:13 से 5:54 तक है और वृष लग्न 5:55 से 7:53 तक है। अहमदाबाद में 5:15 से मेष लग्न 6:55 तक है और वृष लग्न 6:56 से 8:53 तक है। इस प्रकार से आप अपने अपने आसपास के क्षेत्रों के अनुसार इस मुहूर्त को लेकर के अपने प्रतिष्ठान में यानी कि व्यापारिक स्थल पर और अपने घर में दीपावली का पूजन, और जो सिंह लग्न में करते हैं वे रात्रि में सिंह लग्न देख करके सिंह लग्न में करें। 31 तारीख की रात्रि ही दीपावली मनावें। तो आप सबके लिए मैं 5 त्योहारों के लिए दिनांक आपको बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लें। धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाएं और नरक चतुर्दशी, कल्पभेद से श्री हनुमत जयंती भी आप 30 अक्टूबर को मनाएं और दीपावली 31 अक्टूबर को है ही है। इसके साथ साथ जब शुक्ल पक्ष आएगा तो 2 तारीख को अन्नकूट गिरिराज पूजा है और 3 तारीख को भैया दूज है। इस प्रकार से ये 5 पर्व इन तिथियों में आप लोग मनाइए। आप सबके लिए भगवती कृपा करें और श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार आपके जीवन को संस्कारों से संपन्न करें, धर्म से जोड़ें। इन्हीं के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।